अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं अनीस अरई व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में कुछ सवालात आए हैं। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो हैं किसान कार्ड के हवाले से। ज़्यादातर जो है ना वो सवालात हैं जो गंदम की वीट स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है उसके अंदर जो पैसे आए हैं, जो रकम आई है किसानों की 5,000 रुपये पर एकड़। तो दोस्तों ने मुझे कॉलें की हैं और मैसेज किए हैं कि वो पैसे नहीं निकले किसान कार्ड के। तो उसकी चंद वजूहात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके पैसे जो है ना वो निकल आएंगे। और कुछ दोस्तों ने पूछा है कि किसान कार्ड का बैलेंस कैसे पता करना है। हमने पहली पेमेंट जमा करवा दी है और न्यू जो कर्ज़ा आया, दोबारा जो कर्ज़ा मिला है वो कितना मिला है। तो कुछ मेरे भाइयों ने मैसेज किए हैं कि हमारे पिन कोड नहीं हमें पता चल रहा। सबसे पहली बात जो है, आपको पिन कोड का पता होना चाहिए। पिन कोड आपके जो किसान कार्ड है उसका जो वॉलेट आया था, जो उसके ऊपर पेपर होता है जिसके अंदर किसान कार्ड पैक होके आता है, तो उस पैक के ऊपर जो है ना आपका पिन कोड लिखा हुआ था। तो आप वो चेक करें, अगर आपके पास पड़ा है तो वो पिन कोड आप जो है ना उसके ऊपर मेंशन है वो इस्तेमाल करें। तो अगर फिर भी आपका वो गुम हो चुका है या नहीं मिल रहा, तो आप जो है ना, ज़्यादातर किसानों ने मुझे बताया कि उनका पिन कोड उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मेरी अगर 1994 है तो 1994 मेरा जो है ना पिन कोड रखा हुआ होगा। अगर वो भी नहीं है तो कुछ का 1122 भी है। अगर ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं, कुछ भी नहीं लगता, तो आप जो बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करें और नुमाइंदे से बात करें। अपना पिन कोड जो है ना उससे बोलें कि मुझे चेंज करना है, न्यू लगवाना है, तो अपना न्यू पिन कोड लगवा लें, फिर वो पिन कोड आप इस्तेमाल करें। अब दूसरी बात आ जाती है कि किसान कार्ड की जो कर्ज़ा है, जो रकम दोबारा मिलनी थी, जो ऐलान किए गए हैं कि किसानों को पहले अगर उन्होंने कर्ज़ा जमा करवा दिया तो उनको दोबारा कर्ज़ा मिल रहा है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है। यह है कि आप अपना ATM कार्ड ले जाएं, जो किसान कार्ड है वो आप ATM मशीन के अंदर डालें। उसके अंदर जो बैलेंस इंक्वायरी वाला ऑप्शन होता है ना, बैलेंस चेक करने वाला जो ऑप्शन होता है, उसके ऊपर आपने ना अपना ATM कार्ड डाल के पिन कोड लगाना है और जो बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना। ये बातें मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो उनमें से कुछ जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादातर जो है ना वो नहीं पढ़े लिखे, उनको समझ नहीं आती कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसलिए कुछ जो पढ़े लिखे ज़िम्मेदार होंगे वो नीचे बोल देते हैं फिर कमेंट्स के अंदर के वगैरह वगैरह, आप इतनी डिटेल ना बताया करें। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल मैं आपको अगर मैसेज सुनवाऊँ व्हाट्सएप के ऊपर तो आप समझेंगे कि वाकई ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ज़िम्मेदार मेरे जितने भी फॉलोवर हैं उनको नहीं पता। तो आपने पिन कोड लगाना है किसान कार्ड डाल के और बैलेंस इंक्वायरी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपका बैलेंस शो हो जाएगा कि आपके कार्ड के अंदर कितना बैलेंस है। तो उसके अंदर आप निकलवा कितना सकते हैं, कैश आप कितना ले सकते हैं, वो आप 30% जो है ना, अगर आपकी पेमेंट 1 लाख रुपया आई है तो आप उसमें से 33,000 रुपया जो है ना, या 30,000 रुपया आप उसमें से कैश निकलवा सकते हैं ATM मशीन के थ्रू। तो उसके अलावा बाकी जो आप खाद और बीज जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। 1 लाख की मैंने बात की है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी जो विड्रॉल है, जो रकम आप निकलवा सकते हैं कैश, वो ज़्यादा निकलवा सकते हैं। अब रह की चीज़ आपके किसान कार्ड के अंदर जो पेमेंट आई है गंदम सपोर्ट के वाले से, गंदम जो प्रोग्राम है 5,000 रुपये पर एकड़, उसका मैसेज आपको मिला होगा। मैसेज मिलने के बाद किसान कार्ड जो है ना आप लेके ATM पे जाते हैं, वो एरर आ जाता है। सबसे पहले तो आप अपना कार्ड जो है ना वो चेक करवा लें उसी हेल्पलाइन के ऊपर जो है ना कॉल करके। ज़्यादातर किसानों के उन्होंने कार्ड जो है ना वो ब्लॉक भी किए हुए किसी वजह से, वो आप कॉल करके उनको चेक करवाएं और एक्टिवेट करवा लें। एक्टिवेट करवा के आप ATM मशीन के ऊपर जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे। और कुछ किसानों के जो है ना वो जो बैंक का कार्ड का ऑप्शन आता है ना, क्रेडिट कार्ड है या दूसरा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा होता है। तो मेरी जो पेमेंट निकली थी वो सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करने से पेमेंट निकली थी। मेरी 1,20,000 रुपया लोन जो है ना वो मंजूर हुआ था। तो 20,000 रुपया गंदम सपोर्ट के वाले से मेरी रकम आई थी। तो मैं टोटल जो है ना 75,000 रुपया मैं ATM मशीन से अपने अकाउंट से निकलवा चुका हूँ। तो ये तो 30% से ज़्यादा अमाउंट बनती है। ये अब मुझे इस प्रोसीजर का नहीं पता, तो मेरी इतनी अमाउंट निकली है, वो भी सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करने से मिली है। और अगर आपका सेविंग के ऊपर आपकी पेमेंट नहीं आ रही तो आप पेमेंट जो है ना कम लिखें। अगर आपका 50,000 रुपया आया ना मैसेज, आप उसको 20,000 लिख के देखें या 15,000 रुपया लिख के देखें। ये भी एक तरीकाकार है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। जो ATM मशीनें अपने एरिया के अंदर किसान बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं।
तीसरी चीज़ यह है कि अगर आपकी पेमेंट नहीं निकली, बार बार एरर आ रहा है, आपने अकाउंट भी चेंज करके देखा है, सेविंग पे, करंट पे या डिफ़ॉल्ट पे भी क्लिक करके चेक किया है और पेमेंट कम लिख के भी देखी है, फिर भी नहीं आ रहा, तो आप जो है सब्र कर लें, थोड़ा वेट करें। जब एटीएम मशीन के ऊपर आप देखें, किसी टाइम आप रात को या सुबह सुबह जाते हैं सिटी के अंदर, किसी भी एटीएम मशीन के ऊपर देखें इतना रश नहीं है, तो फिर आप ट्राई करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है ना ज़्यादा चांस होते हैं कि उस वक्त आपको पेमेंट मिल जाती है, क्योंकि लिंक डाउन नहीं होता। तो ये जो है ना तरीक़ेकार, ये मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें जिससे किसानों के बहुत सारों के मेरे समय जो है ना पेमेंट निकल आई है। तो आपने ये परेशानी हो ना आपकी पेमेंट नहीं आई, ऐसा ऐसा जो ना आपको पेमेंट मिल जाएगी। बैंक जो है ना ज़्यादातर बैंक ऑफ पंजाब ने भी ये स्टेटस जारी किया है कि बयान आया है कि बहुत सारे जो है ना एटीएम के लिंक्स जो है ना वो डाउन हो जाते हैं यके बाद दीगरी इतनी पेमेंट्स की वजह से। तो इसलिए आप जो है ना थोड़ा सा इंतज़ार करके दोबारा ट्राई करें तो आपको पेमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। और आपने कार्ड की ज़रूर डिटेल ले लेनी है कि वो ब्लॉक तो नहीं है। कुछ किसानों जिन्होंने पहले किसान कार्ड से कोई पेमेंट नहीं निकलवाई थी, या काफ़ी किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सारी पेमेंट जमा नहीं करवाई। अगर किसानों को जो है ना वो मैसेज आया 1,50,000 का उन्होंने पेमेंट करवाई है 1,48,000 रुपया, फिर भी वो आपका मसला जो है ना कार्ड जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो ज़मीन होती है आपके नाम पे वो भी प्लज रहती है जब तक वो आप पेमेंट जो है ना कंप्लीट जितनी उन्होंने कहा है वो आप अदा नहीं कर देते। इसलिए जितनी पेमेंट उन्होंने कहा है, जो कर्ज़ आपने ली है वो 1,000-1,500 रुपये अगर उससे अबव भी ले रहे हैं कोई फ़ीस चार्जेस वगैरह, तो आप वो पेमेंट जो है ना वो सारी अदा करें। उसके बाद आपका कार्ड जो है वो एक्टिवेट होगा और आपकी जो रकम है वो आपको मिल जाएगी। तो ये चंद बातें थी जो मेरे ज़िम्मेदार दोस्त पूछ रहे थे कि किसान कार्ड की पेमेंट के हवाले से। मैंने सोचा कि सारों के एक एक मैसेज का एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करने से बेहतर है आपको एक वीडियो के ज़रिए गाइड कर दूं। तो बहुत सारे किसानों ने मुझे पूछा है जो सोलर की अपडेट है, सोलर ट्यूबवेल जो स्कीम है उसकी अपडेट है, वो भी अभी तक कोई अपडेट नहीं। मेरी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के उनका मेरा रब्ता रहता है डेली। तो जैसे ही कोई अपडेट आई उन्होंने मुझे इन्फॉर्म की, इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। आप जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।